अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क सीएसएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्पीक विद नॉलेज पर आपको खुशामदीद। आज का जो लेक्चर है हमारा एवरीडे साइंस के ऊपर है और जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये 2021 के जितने भी पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे एवरीडे साइंस के सब्जेक्ट के ऊपर। पहला जो पार्ट है 2021 के क्वेश्चंस का वो आज आपको इस वीडियो में जो है वो मिलेगा। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं और इन 30 क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है और ये सारे के सारे जो हैं आपने लिए हैं आगे लेक्चर, जितने भी ये टॉपिक्स हैं अभी जो हैं अभी हम करने जा रहे हैं 2021 के। ठीक है, यानी कि मोस्ट रीसेंट जो ट्रेंड जा रहा है यूपीएससी का वो हम देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जितने भी पेपर्स होंगे उनमें आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होंगे। और ये जो कंटेंट लिस्ट है ये आप देख सकते हैं। एनिमल्स के ऊपर 6 क्वेश्चंस आए हैं 2021 में, बोन्स पे 2, ब्लड पे 5, बायोलॉजी पे 1, डिजीजेस पे 4, फेमस साइंटिस्ट के ऊपर 5, यूनिट्स 3, इंस्ट्रूमेंट्स 2 एंड वाइटामिन के ऊपर 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये टोटल 30 क्वेश्चंस जो हैं हम वीडियो के इस पार्ट में देखेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक एनिमल्स है और जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है द इंसेक्ट्स यूजेस डैश फॉर रेस्पिरेशन। जी, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या चीज़ यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के सिस्टम को, प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए? तो उनके पास होता है ट्रेकियल सिस्टम। ठीक है, अब ये जो ट्रेकियल सिस्टम होता है ये उनके थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड हुआ होता है और इसमें ट्रेकियल ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, वो जो ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर बेसिकली हवा जाती है जब वो लेते हैं सांस, और उस हवा में से जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी को बाय टिब्यूल्स, ट्रेकियल टिब्यूल्स प्रोवाइड कर दिया जाता है और जो बाकी की होती है कार्बन डाइऑक्साइड उसको एक्सहेल आउट कर दिया जाता है। तो आपका आंसर यही था कि जो ट्रेकियल ट्यूब्स होती हैं वो बेसिकली रेस्पिरेशन के प्रोसेस को प्रमोट करती हैं। ये देखें, ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड है और ये है क्या कि लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है। अब आपकी ऑप्शंस जो थी उनमें आंसर नहीं था। अभी जिसने ये देखा है, किया है ये ईडीएस का पोर्शन, वो ही इसको टैकल कर सकता था। ठीक है, और जो आंसर है वो आपका ऑस्ट्रिच है। ये थ्रू आउट द वर्ल्ड की बात की जा रही है। शुतुरमुर्ग जो होता है उसको बोला जाता है। थर्ड वन क्वेश्चन है एनिमल्स लॉन्ग विथ स्टेप बाय सम ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इज कॉल्ड डैश। जी, एनिमल्स जब लॉन्ग विंटर स्लीप में चले जाते हैं, किस टाइप के एनिमल्स? जो कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को हाइबरनेशन बोलते हैं। अब ये हाइबरनेशन है क्या, ये मैं अब आपको बताती हूँ। हाइबरनेशन एक ऐसी स्टेज है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अपने आप को विंटर स्लीप में ले जाते हैं, यानी कि वो हाइड कर लेते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी जो है बॉडी उसको कंजर्व करना चाह रहे होते हैं, उसको स्टोर करके रखना चाह रहे होते हैं। अब वो किस तरीके से करते हैं? एक तो अडॉप्टेशन मैंने आपको बता दी कि वो खुद को हाइड कर लेते हैं, ठीक है, जिस जगह पर रह रहे होते हैं। और सेकेंडली वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा गिरा देते हैं। थर्डली जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो भी इन दोनों प्रोसेसेस के थ्रू कम हो जाता है। ये रिजल्ट है उसका। ये जो दो पीछे मैंने अडॉप्टेशंस आपको बताई हैं उससे क्या होता है कि बॉडी का जो हार्ट रेट है वो कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और एनर्जी कम इस्तेमाल होती है, क्योंकि इनके पास एनर्जी एक ख़ास हद तक होती है और उसको इन्होंने फुल विंटर जो है इस्तेमाल करना होता है। तो ये एक नेचुरल सा इनके अंदर साइकोलॉजिकल चेंज आता है और अपने आप को ये अडॉप्ट करके रखते हैं। ये सारे का सारा मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। और जो पीछे हमने क्वेश्चंस किए थे ईडीएस में, उधर भी आपने देखा था कि उन्होंने पूछा हुआ था कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो हैं वो किस प्रोसेस से गुजरते हैं, तो वो हाइबरनेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं। इधर जो लॉन्ग विंटर स्लीप का वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया तो आपने देखा कि ये स्पेसिफाई कर दिया है।
ठीक है। तो आपने चीज़ों को जो है ना बहुत अच्छे से करना है, बहुत ये डिटेल में जाकर पूछ रहे हैं चीज़ें। अच्छा जी, फोर्थ वन आपका जो क्वेश्चन है वो है कि लार्जेस्ट फैमिली ऑफ कैट इज डैश। जी, जो कैट की फैमिली है जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कैट्स पाई जाती हैं, वो कौन सी है? तो वो टाइगर है। ठीक है। अब ये जो टाइगर है इसमें कौन सी स्पीशी है? तो वो स्पीशी भी मैंने इधर मेंशन की है, ये आप देख सकते हैं, पैंथीरा टाइग्रिस है। इनका साइज़ कितना होता है? 660 पाउंड्स अप्रॉक्सीमेटली। और ये एवरेज जो है वो निकाला गया वेट। जी, नेक्स्ट वन आपका जो क्वेश्चन है, ये देखिए पीछे जो था रिस्पायरेशन पूछी थी उन्होंने इंसेक्ट्स की, इधर अब फ्रॉग की बात की जा रही है। कहते हैं स्किन वर्क्स एज अ रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें स्किन जो है वो रिस्पायरेशन के प्रोसेस को प्रमोट करती है? तो आपकी ऑप्शंस में से फ्रॉग जो थी वो ज़्यादा सूटेबल थी। अभी होता क्या है इनमें कि जो इनकी स्किन होती है उसके ऊपर एक क्यूटीनियस सी लेयर बनी होती है। ठीक है। उससे जो है वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। उसके अलावा आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जिसमें बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं रिस्पायरेशन के प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए। लाइक जो माउथ होता है इनका, उसमें इनर लाइनिंग है, वो रोल प्ले करती है रिस्पायरेशन में। और उसके अलावा इनके जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो भी इसमें अपना रोल प्ले करती हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग्स। और थर्ड वन जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई है स्किन, वो भी रोल प्ले करती है। तो आपने ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। फ्रॉग में ये सारे जो हैं ऑर्गन रिस्पायरेटरी सिस्टम में इंक्लूडेड है। जी, काउ एंड द शीप आर द एग्जांपल्स ऑफ डैश। जी, ये किसकी एग्जांपल्स हैं? ये हर्बीवोर्स की एग्जांपल हैं, यानी कि घास खाने वाले, सब्ज़ा खाने वाले जानवर जो हैं उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। इसके कंपैरिजन में दो टर्म्स पूछी जाती हैं, ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स। और जो कार्निवोर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं तीनों, ये बहुत बार पूछी जाती हैं। कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिधर आप देखेंगे ये चीज़ें जो हैं वो उन्होंने ना टच की हों। ये लाजमी पूछा जाता है सवाल। कार्निवोर्स जो हैं वो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है। और जो ओमनीवोर्स हैं वो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स को भी ईट करते हैं और एनिमल्स को भी ईट करते हैं। ओमनीवोर्स की दी बेस्ट एग्जांपल जो है वो ह्यूमन बीइंग्स है, क्योंकि हम ग्रास वगैरह जो है उसको भी फीड करते हैं। उसके अलावा जो बीफ मटन वगैरह है उसको भी हम खाते हैं, तो हम ओमनीवोर्स हैं। कार्निवोर्स कौन से हैं? जो सिर्फ और सिर्फ गोश्त को खाते हैं। लाइन वगैरह की एग्जांपल आप ले सकते हैं। ये जो टॉपिक था उसके 6 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वन जो है टॉपिक बोन्स है, और इस पर देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं। जी, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, देखें। टोटल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी आर डैश। 206 हड्डियां होती हैं ह्यूमन बॉडी में, ये आप सबको पता होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने दे दिया है, 2 क्वेश्चंस को मिला के उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज्ड है। और क्या है कि फीमर और टेम्पोरल बोन दोनों को मिलाकर उन्होंने आपसे चीज़ पूछ ली है। और बताया है उन्होंने कि ये कौन सी बोन्स हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, फीमर भी और टेम्पोरल भी। फीमर कहाँ पाई जाती है? ये आपकी थाई रीजन में पाई जाती है। ये बहुत ही बल्कि जो है वो बोन है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा पूरी बॉडी में हैवीएस्ट बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, फोर्थली ये लार्जेस्ट बोन है। ये चारों के चारों करेक्टर्स इसी बोन के हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन है इन आर बॉडी। उसके कंपैरिजन में टेम्पोरल की बात की जाए तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है। लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट होने के साथ साथ इसके जो चांसेस हैं सेंसिटिविटी के वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमर। लेकिन जब इसका जिक्र किया है फीमर के साथ, और नीचे ऑप्शंस में आपको बताया जा रहा है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, हैवीएस्ट है, या फिर लार्जेस्ट है, तो आपने स्ट्रॉन्गेस्ट के ऑप्शन के ऊपर ही टिक करना है। तो फीमर के साथ टेम्पोरल का जिक्र आया तो आपने इसको बताना है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये आपके स्कल में पाई जाती है। ये जो
ये रीजन होता है, वहाँ पर ये पाई जाती है। अच्छा जी, इधर आपके लिए एक मैसेज है और वो ये कि आप लोग ज्वाइन करें हमारा सेशन इंग्लिश का। इसमें जो है आपको प्रेसिज़ वगैरह कम्प्रीहेंशन, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो करवाई जाएगी। मंथली फ़ी है इसकी 1000 और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो है 0333678941 आप इस पर हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होगी। अगर आपने किसी भी टाइप का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें अप्लाई किया हुआ है तो। अच्छा जी। नेक्स्ट वन आपका जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, वो है ब्लड। ब्लड के ऊपर देखते हैं कितने और कैसे क्वेश्चंस आए हैं। द मटेरियल यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग इज मेड अप ऑफ डैश। अच्छा जी, अभी तो आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल कौन सा है जिसकी बात इन्होंने की है इधर। वो है प्लेटलेट्स, यानी कि आपके थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और उसके अलावा फाइब्रिनोजिन एक केमिकल है, पाया जाता है आपके ब्लड में। ये दोनों जो हैं, इसके अलावा और भी 2 फैक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर नहीं पूछा जाता। जो मेन इंपॉर्टेंट हैं या बेसिक रोल प्ले करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, मैंने आपको बता दिया, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स और उसके अलावा फाइब्रिनोजिन। ये जो है मेनली ब्लड क्लॉटिंग कॉज़ करते हैं और इसकी फॉर्मेशन क्या है कि ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। फाइब्रिनोजिन है, ये तो है ही प्रोटीन है, और जो प्लेटलेट्स हैं वो भी प्रोटीन के ही बने हैं। जी। टू स्टॉक ब्लड क्लॉटिंग हीमोस्टैट इज मेड अप ऑफ डैश। जी, ये क्या चीज़ है? अभी जो हीमोस्टैट है ये सर्जरी में एक टूल इस्तेमाल होता है और इससे होता क्या है कि इससे जो ब्लड क्लॉटिंग हो रही होती है उसको इसके साथ जो है वो सॉर्ट आउट किया जाता है। अभी ये जो बना होता है हीमोस्टैट, ये किस तरीके का होता है? इसके 2 हैंडल्स होते हैं जिससे इसको पकड़ा जाता है, सीज़र टाइप इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो ब्लड वेन्स होती हैं वो उसके साथ ही इसको ऑपरेट करता है और इसका काम क्या है कि ये स्टॉप करता है ब्लड क्लॉटिंग को। और फॉर्मेशन पूछी है इन्होंने कि किस चीज़ का मिलकर बना होता है, तो ये आपने याद रखना है कि प्योर प्लांट डिराइव्ड सेलुलोज जो होता है उससे इसको बनाया जाता है। सेलुलोज जो है ये पिगमेंट है एक सेल वॉल का, जो कि पाया जाता है कहाँ? प्लांट्स में। ये एक न्यू क्वेश्चन था। पीछे जो हमने किए हैं ब्लड क्लॉटिंग वगैरह के ऊपर, वो जो थे वो रिपीटेड थे। अभी ये जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड है। कहते हैं डैश कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड। कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं ब्लड में? तो वो है एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ये क्वेश्चन जो था हमने 2019 के पेपर्स में भी देखा, 2020 में भी देखा, अभी ये देखें आप 2021 में भी आया है। हाँ जी, हमने बात की कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। क्यों करते हैं? क्या उनके पास कुछ स्पेसिफिक टाइप का मटेरियल होता है जिसकी वजह से वो कैरी करते हैं? तो ये यस एग्जैक्टली, इनके पास हीमोग्लोबिन होती है और यही आपके जो क्वेश्चन था उसकी रिक्वायरमेंट है। कहते हैं प्रोटीन कॉल्ड डैश इन द रेड ब्लड सेल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन अराउंड योर बॉडी एंड दैट पर्टिकुलर प्रोटीन इज नोन एज हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी लाइफ स्पैन कितनी है, कितनी देर वो ज़िंदा रहते हैं और फंक्शनिंग में रोल प्ले करते रहते हैं? तो वो है 120 डेज़, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। जनरल नॉलेज का कोई भी पेपर है तो उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं ब्लड के रिलेटेड। इसके कंपैरिजन में अगर आप बात करें वाइट ब्लड सेल्स की, तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत कम है, 10 to 20 डेज़ है। और थर्डली अगर आप प्लेटलेट्स की बात करें, तो जो प्लेटलेट्स हैं उनके भी बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका जो लाइफ स्पैन है वो ओनली 10 डेज़ है। उसके बाद उनको स्प्लीन में भेज दिया जाता है, उनकी रीसाइक्लिंग होती है और दोबारा से फिर जो है वो प्लेटलेट्स फॉर्मेशन का प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है। और आपके जो ब्लड के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे जो है बायोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है, ये आई थिंक सो एक ही क्वेश्चन है।
बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर रेफर्ड एज डैश। लिविंग थिंग्स का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या है? तो वो सेल्स हैं। ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए कि ये जो बायोलॉजिकल लेवल होता है उसमें बेसिक जो लेवल है वो है सेल। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू लेवल बनता है। ठीक है, और जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाते हैं तो आपके ऑर्गन्स बनते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो आपका एक सिस्टम बनता है, इंडिविजुअल सिस्टम जिसको आप बोलते हैं। और जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स बनते हैं मिलते हैं तो एक आपकी स्पीशी बनती है। बहुत सारी स्पीशीज मिलकर पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलकर आपका कम्युनिटी, और बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलकर एक बायोस्फीयर लेवल बना देती हैं। ये सारे मैंने आपको जो लेवल्स थे उनकी बात बता दी। इनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो था एक पॉपुलेशन और एक है आपका ये सेल लेवल्स। पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर क्वेश्चन हमने देखा, जीएसए में भी आए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, और ईडीएस में भी। इधर जस्ट इन्होंने सेल्स की बात की है तो हमने इसको इधर इंक्लूड कर दिया है। इनको आपने ऐसा सच याद रखना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो फिर ही आपको ये चीज़ें जो हैं वो याद होंगी, अदरवाइज इट्स अ बिग डील फॉर यू। ये जो सेल्स था इसको आप इनके ऊपर क्वेश्चन एक और तरीके से भी आ सकते हैं, वो भी आप नोट कर लीजिएगा कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। ठीक है, ये भी डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं इसकी। अभी ये डिजीज़ के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, और डिजीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं आप। विच डिजीज़ इज़ वायरल? कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कि आपकी ऑप्शंस में प्रोवाइडेड है और वो वायरल है? तो आपकी ऑप्शंस में से जितनी भी डिजीज़ेस थी वो कोई भी वायरल नहीं थी। नन वाली ऑप्शन जो थी वो करेक्ट है। अब वायरल डिजीज़ेस कौन सी होती हैं, कैसे आपको पता चल सकता है? तो आपने क्या करना है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज़ेस हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन पेपर एमसीक्यू में, उन सबको आपने ना लिख लेना है। कुछ की इधर मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी है, लाइक स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, कैंसर है, हेपेटाइटिस है। उसके अलावा ये जो एड्स है ये भी वायरल डिजीज़ है। इन्फ्लुएंज़ा जो है ये भी वायरल डिजीज़ है। कोरोना वायरस आजकल आपको पता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ें जो है ना इनको आपको पता होना चाहिए। 16th वन आपका जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है पाकिस्तान की। और वो क्या है कि टाइफाइड की जो वैक्सीन है फर्स्ट टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किसने बनाई थी? वो था पाकिस्तान। ठीक है, नमूनिया के ऊपर क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका। कहते हैं कि नमूनिया is an inflammation of the lungs as a result of dash. The name of bacteria is streptococcus. कंप्लीट नेम क्या है इसका? लिख लीजिएगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इधर स्ट्रेप्टोकोकस मेंशन किया है मैंने, बट इसका जो कंप्लीट नेम है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इस बैक्टीरिया के नाम से ही इस बीमारी का नाम ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है। और नमूनिया होता क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर ही प्रोवाइडेड है कि लंग्स जो हैं उनमें सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और उसके अलावा फीवर जो है वो इसकी सिम्टम्स में शामिल है। और जो आपकी ट्रेकियल ट्यूब है उसके अंदर इन्फेक्शन की भी समटाइम्स पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यस, नेक्स्ट वन आपका जो क्वेश्चन है मलेरिया के ऊपर है, और इन्होंने पूछा है कि रोनाल्ड डॉस डिस्कवर्ड द डैश। हाँ जी, क्या किया था इन्होंने? रोनाल्ड रॉस ने इन्होंने मलेरिया की कॉज बताई थी। कब? 1897 में इन्होंने बताया था। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम की बात की जा रही है, बहुत बड़ी जो थी इनकी अचीवमेंट थी। इससे पहले मलेरिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो कम्युनिटीज़ थी वो मर गई थी अमेरिका में, बरतानिया में, और वेस्टर्न साइड पे काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ सामने आ चुकी थी। ये भी थे, ब्रिटेन थे। और इन्होंने बताया था कि जो मलेरिया है ये मॉस्किटो की वजह से होता है, और मॉस्किटो में कुछ मलेरियल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, एजेंट्स पाए जाते हैं। वो जो एजेंट्स हैं उनका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है,
ये रोनाल्ड रॉस ने बताया था 1897 में। अच्छा जी, जो हमारे क्वेश्चन थे डिजीज़ के वो कंप्लीटेड हैं। अभी जो है हम फेमस साइंटिस्ट की बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें से भी क्वेश्चन कुछ रिपीट हुए हैं या नहीं। उससे पहले इधर आपके लिए एक मैसेज है और ये सीएसएस का जो सब्जेक्ट है ऐसे उसकी वैल्यूएशन करवाएं आप हमारे से। बहुत अच्छी तैयारी जो है वो करवाई जाती है इधर ब्राइट स्पार्क सीएसएस एकेडमी में। डेली वैल्यूएशन होती है और उसके अलावा आउटलाइन मेकिंग जो है वो डेली बेसिस पर करवाई जाती है। फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। 5 डेज़ क्लास है इन अ वीक और फ़ी भी जो है वो निगोशिएबल है। कॉन्टैक्ट नंबर आप इधर देख सकते हैं। ये जो इंग्लिश ऐसे है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स कर लेते हैं 11 सब्जेक्ट्स और उसमें से अगर आपने ऐसे को छोड़ दिया तो इट मीन्स आपने सारे का सारा जो किया है वो बेकार है। ठीक है? ये की है आपकी सक्सेस की। सीएसएस में, पीएमएस में या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है अगर उसके लिए रेडी कर रहे हैं। अच्छा जी। हु इनिशिएटेड द थ्योरी ऑफ ह्यूमन लाइफ बायोजेनेसिस? तो ये जो थ्योरी थी ह्यूमन लाइफ बायोजेनेसिस ये लुइस पास्चर ने दी थी। और ये थ्योरी है क्या? ये थ्योरी का भी मैं थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये थ्योरी है कि कोई भी जो लाइफ है किसी भी स्पेसिफिक एरिया में वो ऐसे ही ओरिजिनेट नहीं हो जाती, ऐसे ही इनिशिएट नहीं हो जाती, उसके लिए कोई बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है? इसको बोलते हैं बायोजेनेसिस। और एंड पे जो इसका कंक्लूजन था इस थ्योरी का वो ये था कि जिस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन के लिए कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल की ज़रूरत होती है, इन द सेम वे ह्यूमन लाइफ की इस प्लैनेट के ऊपर प्रमोशन के लिए किसी न किसी इनिशियल बायोजेनिक कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है? तो ये जो था कंसेप्ट इसको ह्यूमन लाइफ बायोजेनेसिस बोलते हैं। और किसने दिया था? ये लुइस पास्चर ने दिया था। बैक्टीरिया वगैरह के ऊपर ये काम कर रहे थे। पास्चराइजेशन का जो प्रोसेस है ये आपको पता होगा, इन्होंने बताया था। और उसी से फिर ये इन्होंने कुछ देर बाद ये थ्योरी बनाई थी। डिटेल्स अगर आप इसकी देखना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग साइन काफ़ी वो है। लेकिन आपका जो ये पीपीएससी का इंसाइक्लोपीडिया इसमें इतनी ही इंफॉर्मेशन इनफ है आपके लिए। यस, 20th आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने देखा कि जो पीछे हमने सीरीज़ देखी एक पीडीएस की, उसमें ये क्वेश्चन 2020 में आया, 2019 के पेपर्स में आया। अभी ये माइकल फैराडे के ऊपर आया है 2021 में भी। ठीक है? और ये माइकल फैराडे का क्या कंसेप्ट था? इन्होंने बताया था कि कोई भी सर्किट आप लेते हैं एट अ टाइम जब आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म उसको प्रोवाइड करते हैं तो उधर मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हो जाती है या फिर उधर ईएमएफ का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है? और आपका जो सर्किट है बहुत स्पीडीली वर्कआउट करता है। और इसी को मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 21st आपका जो क्वेश्चन है एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर है। ये कौन थे? ये जर्मन बॉर्न थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। जी। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय डैश। पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की थी? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में। क्या थे वो? प्रोफेशनली ब्रिटिश थे, बायोलॉजिस्ट। ठीक है? अभी जो पेनिसिलिन है ये क्या है? ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक है, एक दवाई है। किसके लिए? बैक्टीरिया को किल करने के लिए। और पहली बार पेनिसिलिन कैसे बनी थी? तो ये आपको पता होना चाहिए। ब्लू मोल्ड थे। मोल्ड जो है ये फंजाई की एक टाइप है। ठीक है? और जो फंजाई है उसकी कुछ जो पोर्स थे वो पेट्री डिशेस के ऊपर आकर गिर गए। कौन सी पेट्री डिशेस थी? ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे ये कुछ बैक्टीरिया की कॉलोनीज को ग्रो करवा रहे थे कुछ पेट्री डिशेस में।
ठीक है। उन पेट्री डिशेस को इन्होंने ओवरनाइट रखा और अगले दिन जब आकर देखा तो उधर कुछ ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स जो थे वो नज़र आए। और वो जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट थे, वो इन्होंने देखा कि वो पेनिसिलिन की उधर कुछ जो थी वो बन गई कॉलोनीज़। और वो जो पेनिसिलिन थी बाय मोल्ड, उसने क्या किया कि जो बना रहे थे ये कॉलोनीज़ बैक्टीरिया की, उनकी ग्रो जो थी वो एबनॉर्मल हो गई, उसके अंदर इंटरप्शन आ गई। ठीक है, तो इससे इन्होंने जो था ये साबित किया कि ये जो पेनिसिलिन है इसके अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया वाला एजेंट या फिर कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो वहाँ पर अगर इसको अप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या होगा, उसको किल कर देगी। तो तब ये फर्स्ट टाइम जो थी इंट्रोड्यूस हुई। और कौन से बैक्टीरिया थे जिनको किल किया था पेनिसिलिन ने? वो थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ये नाम भी आपने याद रखना है, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये पूछा जाए आगे। ये देखें, ये जो मैंने बोला था आपको कि माइकल फेरेडे के ऊपर जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंडक्शन वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इधर अगेन रिपीटेड है बट थोड़ा सा मोल्ड करके उन्होंने पूछ लिया है। मैग्नेटिक इंडक्शन वाज इन्वेंटेड बाय डैश। तो ये आपको पता है, ये माइकल फेरेडे ने इसको किया था। कब? 1831 में। और रेजिडेंसी भी इधर प्रोवाइडेड, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वन आपका जो टॉपिक है वो यूनिट्स है। यूनिट्स पे देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। ये 3 क्वेश्चंस आए हैं। फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो है यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन इज डैश। इल्यूमिनेशन का क्या है यूनिट? तो वो है लक्स। अब ये जो यूनिट्स होते हैं आपको पता है कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइक आपका जो किलोग्राम है, पिकोग्राम है, नैनोमीटर है, डज़न है, ये सारे के सारे जो हैं यूनिट्स होते हैं आपकी डिराइव्ड और बेसिक क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। इल्यूमिनेशन के लिए कौन सा है? लक्स है। और इल्यूमिनेशन किसको बोलते हैं? आपकी जो वेव्स होती हैं लाइट की, उसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन। और कहाँ कहाँ तक वो जाती है ट्रेवल करके, जितने डिस्टेंस वो कवर करती है, जितनी टाइम के साथ, उसको लक्स बोला जाता है। ठीक है। लाइक आप कहते हैं कि आपका एक पॉइंट ए है, वहाँ पर एक आपने बल्ब ऑन किया है, उस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का जितना भी डिस्टेंस है वो इतने लक्स है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये लक्स आप लेते हैं। 10 लक्स है, 12 लक्स है। अभी ये जहाँ जहाँ तक आपकी ट्रेवल कर कर जाएगी रोशनी, उस हिसाब से फिर आप उसके यूनिट्स जो हैं वो लेंगे। अच्छा जी, आपके जो टायर्स हैं उनमें एयर प्रेशर कितना होता है और उसका क्या यूनिट है? यूनिट क्या है, उसको कैसे लेते हैं आप? पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। थर्ड वन और जो लास्ट आपका क्वेश्चन है यूनिट्स के ऊपर वो है कैलोरी इज द यूनिट ऑफ डैश। ये आप सबको पता है कि कैलोरी किसको बोलते हैं, या एनर्जी या हीट के यूनिट को बोलते हैं। और इसी के साथ आपका जो यूनिट वाला क्वेश्चन टॉपिक है वो कंप्लीटेड है। नेक्स्ट वन आपका जो टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है। इंस्ट्रूमेंट्स में जो क्वेश्चन आया है पहला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी एक प्रीवियस पेपर्स में से ही लिया गया है। और ये है क्या कि ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं उनके अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स को इस्तेमाल किया जाता है। और वो जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं या फिर फाइबर ऑप्टिक्स हैं, वो कैसे बनी होती हैं? वो आपने बताना है कि वो ग्लास की बनी होती हैं। उन ग्लास फाइबर्स के अंदर से ही जो आपका सिग्नल होता है इलेक्ट्रिकल, वो पास करता है और उसको आप टेली कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही एक एडवांस्ड ये टेक्नोलॉजी है और इसका काफ़ी ज़्यादा आजकल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट वन आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो है एल्टीट्यूड एल्टीमीटर सॉरी। विच इक्विपमेंट मेजर्स द एल्टीट्यूड? तो ये एल्टीमीटर था, आप लिख लीजिएगा। एल्टीमीटर जो है ये एयरशिप्स वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा जो एरोप्लेन्स वगैरह हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट वन आपका जो टॉपिक है विटामिन्स के है ऊपर। और उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन हैं इसमें। और पहला जो है कहते हैं कि सन
एक्सपोजर से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि आपकी बॉडी को मिलता है? तो ये है विटामिन डी। लास्ट वन आपका क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो के पार्ट का भी लास्ट क्वेश्चन है और आपके लास्ट टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और न्यू क्वेश्चन है। ये आपने नोट करना है। नेम द विटामिन दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं, विटामिन बी के जितनी भी टाइप्स हैं, बी एफ है, बी 1, बी 2, बी 6, जितने भी होते हैं विटामिन बी वाले, वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। इन द सेम वे जो विटामिन सी है वो भी वाटर सॉल्युबल है। और आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आपने देखा कि जो सेशन था ईडीएस का, ये जीके के इंसाइक्लोपीडिया का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। पीछे जो हमने क्वेश्चन किए, आपको चैनल के ऊपर पूरा एक जो था सीरीज़ इसकी लेक्चर की वो प्रोवाइड की गई, और उनका जो क्रक्स था वो आज हमने निकाला है इधर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर आप हर सब्जेक्ट के इसी तरीके से क्वेश्चंस लेना चाहते हैं तो हमारा जो सेशन है टेस्ट, उसको ज्वाइन करें। इसमें आपको पीडीएफ्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाएंगी, रिटन मटेरियल दिया जाएगा, आपके टेस्ट लिए जाएंगे, और बहुत मुनासिब सी फ़ी इसकी रखी है। और इससे जो ये है कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको इसकी मेंटोरशिप की तो ज़रूरत लाजमी पड़ती है, बिकॉज़ अभी का जो ट्रेंड चल रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चंस ट्रिकी आ रहे हैं, सोर्सेज चेंज हो गए हैं क्वेश्चंस के, और उसके अलावा जो पैटर्न है आपके पेपर का वो चेंज हो गया है। तो ये सारी की सारी गाइडलाइंस जो हैं आपको ब्राइट स्पार्क सीएसएस एकेडमी का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। राब्ता जो है आपका, ये जो स्क्रीन पर दिया जा रहा है आपको नंबर, इस पर आप कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर हमसे। आपको जो है वो इंशाल्लाह ताला अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। होप सो आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ताकि न्यू आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।